नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी हाँ अभी आ रहा है, बीच बीच में आवाज आ रहा है सर। अभी आया हुआ। हाँ 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 ठीक है, आपके यहाँ पे इंटरनेट का शायद थोड़ा इश्यू है, स्लो है शायद आपका, बट नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिलहाल तो चालू दिख रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते फास्ट। कुछ ट्रेड्स थे, क्वेश्चंस के ऊपर तो जाता हूँ बाद में मैं। तब तक हम निफ्टी के भी बात करके रखे, और कुछ ट्रेड्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। एक था ये, एक नौकरी के बारे में शायद याद होगा, तो आप लोगों को याद होता है कि नहीं होता कि ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, मैं प्रवचन दे रहा हूँ और आपको याद ही नहीं, तो फिर इट मेक्स नो सेंस। तो विंसेंट, याद है हमने नौकरी की बात करी थी, नौकरी माने लास्ट टाइम नौकरी.com, राइट? हाँ हाँ नौकरी.com किया। नॉट, हाँ वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या था वो NAUK। ये ट्रेड था, इट वाज 5 अप सेटअप, देन इट वेंट डाउन। अब यहाँ पे अब ये ट्राई अगेन, मैं वही बोलता हूँ कि करो मत, और मैं खुद करता हूँ, बट क्या था वहां पे वो मैं आपको बताता हूँ। सी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे गैप है, देखिए 3568 3587, ये गैप मुझे दिखी थी, जिसको दिखेगी उसको वहां पे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, ये था गैप, राइट? सो अब ये पोजीशन, ये सीन पे आप चेक करें, यहाँ पे द गैप इज एट 3568। मैं इसको इंट्राडे का चार्ट लेके चल रहा हूँ, 3568 3568, राइट? ये देखिए मैं यहाँ पे 3568 मार्क कर रहा हूँ, और ये आपके साथ में डिस्कस किया हुआ ट्रेड है, क्योंकि हमने ये नौकरी के बारे में डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे। अब आप देखें यहाँ पे, ये जो था 3568, ये था गैप जो यहाँ पे फिलअप हुआ, राइट? ये गैप फिलअप हुआ, यहाँ पे पीछे में बैकएंड में ऑलरेडी 5F सेटअप था, तो ये चीज डिस्कस की थी हमने, और यहाँ पहुंचने के पहले डिस्कस की थी ये। ये पॉइंट मुझे एग्जैक्टली मिला कि भाई यहाँ पे गैप फिलअप होगी। अब यहाँ पे गैप फिलअप होने के बाद में हमें कंफर्मेशन कुछ लेना पड़ेगा कि भाई एकदम तो बैठ नहीं सकते एग्जैक्टली ये बॉटम पे, क्योंकि अदरवाइज अगर हम रॉन्ग हो गए तो ये वहां से फास्ट नीचे जाएगा। अब ये गैप से वो बाउंस बैक करना चाहिए, ये हमारा एक एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन में हम ब्लाइंडली नहीं बैठ रहे, ये जरूर ध्यान में रखें, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे वो स्क्रिप्ट पहुंच के बाउंस बैक करने के चांसेस है, जैसे कि यहाँ पे गैप फिलअप हुई, पीछे में बैक एंड में 5F सेटअप था, सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये यहाँ से जाए, बट यहाँ कंफर्मेशन कहीं नहीं था, क्योंकि कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा वो मैं आपको चेक करके इसमें बताता हूँ। माउस पॉइंटर, ट्रैकर बॉल, ये देखिए इस तरीके से सीन दिखता है जब आप ट्रेड कर रहे हो। ये ऑलरेडी यहाँ पे था, यहाँ पे गैप मार्क थी मेरी, यहाँ गैप मार्क करने के बाद देखिए एग्जैक्टली वो गैप में फिलअप हुआ। ये काफी डिस्टेंस है, 3624 to 3547, ऑलमोस्ट 80 रुपीज। हाँ 80 रुपीज इंटू 125 इज द लॉट साइज, इसका लॉट साइज 125 का था। यहाँ पे ये सिंगल कैंडल मीन्स अराउंड 8000 रुपीज, राइट? यहाँ पे देखे, यहाँ पे पहली बार इसने ये सब लो ब्रेक किए, यहाँ पे पहली पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे दिख रही है। एग्रेसिवनेस अगर होगा तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं करता हूँ, कंफर्मेशन में बिलीव करता हूँ। यहाँ पे देखिए फिर ये ऊपर निकला, ऊपर निकला, ऊपर नीचे, फिर से देखिए नीचे, सी। अभी इसने आपका H1 H2 H3 मार्क किया है। H3 के बाद में ये फेक हो सकता है कि जस्ट इसको ब्रेक किया और फिर नीचे। हमारे लिए अगर ये जो फोर्थ कैंडल दिख रही, इसका हाई अगर ब्रेक होता तो वुड बी ना बेटर पोजीशन, बट वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट? दो चीज, राइट? यहाँ पे फिर से ये पुल बैक मिला, राइट? पुल बैक मिल के यहाँ पे अगर आप चाहे तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट्स लगा के रख सकते हैं, ये लो और मे बी दिस हाई। वी आर एट 50% रिट्रेसमेंट, बट स्टिल सिर्फ सिंगल कैंडल, ये जो रिट्रेसमेंट की कैंडल है इसके ऊपर अगर आप लेते हो तो बैक एंड में फिर से सप्लाई जोन है, जिसमें कि हो सकता है कि सिर्फ ये यहाँ तक पहुंचे ये सप्लाई जोन में और फिर वापस आ जाए। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं कि हम इसके हाई के ऊपर मैं ये भी लगा देता हूँ, आपको रेट्स मिलते रहेंगे, राइट?
सो प्रैक्टिकली ये कैंडल के ऊपर लेना डिफिकल्ट था क्योंकि यहाँ पे बैक एंड में सप्लाई जोन है, बट स्टिल क्योंकि अभी भी पिक्चर पूरा क्लियर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम H1 H2 H3 पे ही है। सो अनलेस एंड अनटिल H3 इज ब्रोकन, जो कि यहाँ दिख रहा है बट हो सकता है कि वो फेक हो, तो अबव पर्टिकुलरली दिस हाई, ये कैंडल हाई है 3662, इसके ऊपर पॉजिटिव रहने के चांसेस आपको मिल सकते थे, राइट, एंड ब्रेकआउट, राइट। सो आई वाज एबल टू बाय फ्यूचर्स हियर 3662, राइट। ये ईओडी में भी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि अभी आपको बैकएंड में ये जरूर दिमाग में रखना है कि हम ईओडी में अभी तक पॉजिटिव नहीं है, राइट, ये बॉटम फिशिंग है। तो यहाँ पे एंट्री हुई ऊपर ऊपर, सी यहाँ पे पहला पॉजिटिव कैंडल आपके पास में आया ईओडी में, जो कि आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये वाला कैंडल, राइट। नाउ यू आर इनटू पोजीशन। अब फिंगर्स क्रॉस्ड, हम सोच रहे कि भाई हमें रिवर्सिबल बार मिले और उसके बाद में फिल्टर हो, सो दैट हमने जो भी कैच किया है वो प्रॉपर हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गैप डाउन, ये देखिए, बट कहाँ पहुंचा है फिर से, यही आपको सब ईओडी में भी दिखेगा। ईओडी वाले जो भी चार्ट्स में चेक करोगे, टेक्नोलॉजी विल बी सेम, राइट। सो यहाँ पे देखिए आपका ये पुल बैक था, यहाँ पे देखिए इतना बड़े फॉल के बावजूद भी इसने ये ब्रेक नहीं किया, सो स्टिल होल्डिंग द पोजीशन। अभी देखिए, अब एक इश्यू यहाँ पे ये माइंड में आ रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो हाई था, जो कि पहली पॉजिटिव कैंडल थी ईओडी में, ये अगर फिल्टर हो जाता है तो इट्स गुड, मीन्स हम बच गए थोड़े बहुत, राइट। सो ये हाई था, ये हाई है 3731 या 3735 ये कैंडल का, सो 3735 के ऊपर, सो आप इसके ऊपर 3731 को अगर फिल्टर करते हैं तो एक बैकअप द माइंड ये है कि यस वी कुड बी पॉजिटिव 3731 into 1.0033, सो 374344 या के आसपास में अगर उसके ऊपर निकलता है तो बैकअप द माइंड में ये प्रिपरेशन है कि यस एक वन स्टेप वी आर ओके, राइट। तो इट मूड अप नाउ। अब आप एंड में आप देखें यहाँ पे, तो अब बैकग्राउंड में मैंने चेक किया तो ध्यान में आ रहा है कि यहाँ पे मेजर जो फॉल चालू हुआ वो यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे आप देखें 3797 ये आपका मेजर जहां पे फॉल चालू हुआ उसका बॉटम है, राइट। तो यहाँ पे एक, क्योंकि ये रिवर्सिबल बार था, सो नाउ वी आर ऑन थ्रेशोल्ड की नेक्स्ट डे अगर ये फिल्टर होता है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमें फिल्टर होने के बाद में थर्ड डे अगर फिल्टर भी हो जाता है तो फिर पुल बैक के चांसेस बहुत कम है। सो आई डिसाइडेड टू मूव आउट हियर अराउंड एग्जैक्टली 379.780 या ऐसा कुछ मैंने एग्जिट किया है यहाँ पे। नेक्स्ट डे इट्स ह्यूज डाउन, राइट। सी अगेन इट इज नॉट ब्रेकिंग दिस लेवल, ये पर्टिकुलर लेवल जहां से बाउंस बैक किया था वो, बट नाउ इट्स द थर्ड डे। सो अभी आपका स्ट्रेटेजी क्लियर है कि ये दो आपके रिवर्सिबल बार है और इसके हाई के ऊपर अभी ये लॉन्ग है, राइट। सो फिलहाल के लिए न्यूट्रल स्टांस, या तो आपको ये टॉप का स्टॉप रख के शॉर्ट मारना है, लाइक दैट, राइट। सो दिस वाज वन ऑफ द गुड, क्योंकि आप एंट्री 3662 टू 3800 यानी 125 रुपया इंटू ऑलमोस्ट 2 लॉट यानी कि 250, सो दैट्स क्वाइट ओके गुड ट्रेड। सो उस वक्त मगर काफी बार आपको सोचते रहना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू चेक एवरीथिंग यहाँ पे एग्जिट करने के क्या 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 वजह थी, क्योंकि स्टिल वी आर नॉट लॉन्ग बट वी आर इन द सप्लाई जोन ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, ये सब थोड़ा चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर वो उस पर आप काम कर रहे हो तो। और यस ऑफ कोर्स मैं इंट्राडे का डेटा टीजी में चेक कर लेता हूँ, ताकि आपको वहाँ पे भी बाय सिग्नल मिल जाते कि यहाँ पे बाय सिग्नल था, सो यू गेट कंफर्मेशन। ये अभी जो हमने डिस्कस किया ये प्योरली प्राइस चार्ट के बेसिस पे था, तो यहाँ पे कहीं पे हमने वॉल्यूम को चेक नहीं किया, तो कुछ चीजें उसमें एडिशनल चेक करने से और बेटर कंडीशन में हम पहुंच जाते हैं, राइट। सो ओके, ये चीज में क्लियरिटी आई है जो अभी हमने डिस्कस किया।
Vincent, clear? यस सर। ओके, आगे बढ़े। दर्शन जी, कोई इश्यू इसमें? सर इसमें मैं सोच रहा था कि यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन लैपटॉप और यू पुट योर स्ट्रेटेजी इन। नहीं, मैं अगर पोजीशन फ्यूचर्स में ली है और अगर वो ईओडी में बाय नहीं है तो देन यू हैव टू ट्रैक, है ना। It is not suggested to do that, but if you are taking any position which is not a buy on EOD, if you are talking about long trade, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप या तो आप स्टॉप, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं स्टॉप्स लगा के रख देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो आपको कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा, और कंटिन्यूसली आप देखोगे तो इमोशनली अगर आपका स्टॉप भी जाता है तो स्टिल यू कैन चेंज योर स्टॉप्स। सो अगर हमने एंट्री की है तो सबसे पहले स्टॉप लगा के रख दिए, और स्टॉप लगाने के बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं, फिर तो लैपटॉप आवाज कर देगा कि आप आउट हो गए, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ईओडी वाला पोजीशन है तो देन एक्चुअली वो ईओडी पे ही चेक करना ज्यादा बेटर होता है। तो देन एट दैट टाइम आपके लीवरेज कंट्रोल्ड में चाहिए, यू शुड बी वेरी क्लियर कि मेरा ईओडी का स्टॉप ये है तो नो प्रॉब्लम। बट बॉटम फिशिंग वाले जो है, जैसे कि अभी आप हमने नौकरी, क्योंकि लास्ट टाइम सेशन में डिस्कस किया था, सो उसको अगर बॉटम फिशिंग करने के बाद में अगर वो फिल्टर अगर हो जाता था तो इट वुड हैव बीन ग्रेट कि भाई आप ऑलरेडी बॉटम फिशिंग में 50,000 ऑलरेडी प्लस में हो, एंड नाउ अगर ईओडी में फिर वो आउट होता है तो नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यू हैव गॉट दैट मच ऑफ कुशन। तो ये एडवांटेज है, बट इसमें बहुत कंट्रोल्ड चाहिए ये सब चीजें, कि प्रॉपरली ही आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सेम एग्जांपल मैं आपको इसी में देता हूं कि जो कि फ्रूटफुल नहीं रहा, राइट। सो वो मैं आपको दिखाता हूं, तो आपको ध्यान में आएगा कि ये चीजें की प्रिपरेशन होना पड़ेगा आपको, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को। तो ये रहा हीरो मोटोकॉर्प, राइट। हीरो मोटोकॉर्प में आपको याद होगा तो हम 45 पे पहुंचे हुए थे। ये हम 45 पे पहुंचे हुए थे यहाँ पे, राइट। लास्ट सेशन में आपको याद होगा तो हमने ये डिस्कस किया था कि यस 45 पे पहुंचे, ये 6 डेज डाउन है, यहाँ पे भी 6 डेज अप है, तो प्रोबेबिलिटी थी, राइट। बट ये फिल्टर ही नहीं हो रहा है। अब आप देखें इसको तो आपको ध्यान में आया कि फिल्टर ही नहीं हो रहा है। 2617 इज अ फिल्टर। तो आप अगर बॉटम फिशिंग कर रहे हो तो एक दिन और 2 दिन तक वो फिल्टर ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे वक्त में प्रॉब्लम है कि आपका लॉन्ग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लियर कट लाइन ही मार्क करके रख रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट इसके ऊपर लॉन्ग है, इसका मतलब इसके नीचे शॉर्ट है। सो अगर आप बॉटम में कहीं फिशिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे स्टॉप्स कहाँ पे रहने चाहिए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 क्लियर कट जोन है, ये येलो लाइन के नीचे ये शॉर्ट है और येलो लाइन के ऊपर लॉन्ग है। सो विद एक्सपेक्टेशन अपन ये कर रहे हैं कि ये 45 पे पहुंचा हुआ है, रिवर्सिबल बार दिया हुआ है और ये फिल्टर हो जाएगा। सो आई ट्राई टू कैच समवेयर अराउंड में बी दिस डिमांड जोन। सो 2625 मैंने कैच करने का ट्राई भी किया, इसलिए जो ट्रेड किया उसी के ऊपर मैं बता रहा कि ये ऑलमोस्ट ये लेवल पे एक कैच मिल रहा था कि भाई रिवर्सिबल बार आ गया है, और यहाँ पे नीचे में फिर से मिल गया। बट नेक्स्ट डे अभी फिल्टर नहीं हो रहा है और ये नेक्स्ट डे भी फिल्टर नहीं हो रहा है, सो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो ऐसे वक्त में अभी यहाँ कहाँ एग्जिट करे ऐसा कोई चांस नहीं मिल रहा है। सो मैं लकीली अच्छे जगह पे एग्जिट हो गया, बट दैट वाज शेयर लक कि मुझे ये सप्लाई जोन दिखा when there was no movement and no buys on TG, so I tried to exit somewhere at this location. ठीक है, 4 पैसे मिल गए, बट दैट इज नॉट अ गुड ट्रेड। जितना अच्छा शायद बॉटम फिशिंग वाले ट्रेड में शायद नौकरी जितना अच्छा दिख रहा था, वैसा ये नहीं था डेफिनेटली। सेम इस पे आप अगर आप देखें तो मैंने कल नेस्ले भी आपके साथ में डिस्कस किया था, ग्रुप में डाला था। नेस्ले आप देखें, आप लोगों को कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे बीच में डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि मैं चालू हूँ। मैं जो सामने आ रहा है वो डिस्कस करना, क्योंकि हम कम पीरियड के लिए मिलते हैं यहाँ पे। नेस्ले मेरे ख्याल से निफ्टी में होगा। नेस्ले, ये नेस्ले था। 9 को आप 8 सेट कर सकते हो, क्योंकि ये मे बी फेक पकड़ के करे तो दिस विल बी 8 अप सेटअप। स्क्रिप्ट नीचे आई एग्जैक्टली 45। सो यहाँ पे इसके ऊपर लॉन्ग होना चाहिए इसने।
इसमें टीजी में भी वॉल्यूम में भी बाय है। तो अबव 16824 इट वाज लॉन्ग, राइट। ये देखिए 16826 यहाँ पे मार्क करके रखा मैंने, 16824 825 पकड़ के चलिए, 16825, सो ऑलमोस्ट दिस लेवल। सो यहाँ पे देखिए बॉटम फिशिंग में ट्रेड मिल सकता था डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे मिला और यहाँ पे ये हरामी मिला, तो सो आई वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग इट लॉन्ग समवेयर हियर, बट आई वाज नॉट एबल टू डू इट, क्योंकि बाद में चेक किया मैंने। तो इसके ऊपर ये लॉन्ग मिल सकता था, बट वही सीन आप देखिए, तो आपको अभी इसके नीचे आउट होना पड़ेगा, या आप जो कैंडल पहली क्लोज हो रही थी इसके ऊपर फिल्टर होना था इसने, ये कैंडल के ऊपर फिल्टर है ये, क्योंकि 16826 इज अ रिवर्सिबल बार, उसके ऊपर क्लोज होने वाली पहली 15 मिनट कैंडल ये थी। सो आई वाज रेडी टू टेक अ लॉन्ग अबाउट दिस, बट अगर बॉटम फिशिंग में कहीं कैच किए तो दिस इज द पॉइंट कि इसी वक्त आप निकल जाए, क्योंकि यू गॉट सेफ्टी मार्जिन नाउ, एंड इफ इट गेट फिल्टर्ड देन नो प्रॉब्लम, फिर तो आप लॉन्ग हो गए। सो इन दैट सेंस इट इज शॉर्ट, यानी कि अभी आपकी एंट्री फिक्स है मेरे ख्याल से वो 16925 ऐसा कुछ शायद फिल्टर आ रहा है इसका। ये हाई था 16872। सर ये इंट्राडे हरामी भी है ना, या कौन सा वाला, ये वाला बोल रहे हैं आखिरी का? नहीं नीचे वाला, ये वाला। यस यस, ये वाला जो था ये हरामी था सर, हाँ यहाँ पे हरामी था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर लॉन्ग की बात करी, जो कि इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब चीजें। तो इंट्राडे में शायद यहाँ पे बाय सिग्नल भी आया था वॉल्यूम में, तो वो मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, इसलिए वो चीजें दिखा नहीं। जो स्पेसिफिकली ये चीजें करता होगा उसके लिए फिर मैं वो अकॉर्डिंगली आपके पास सेटअप बना के दे दूंगा जिसको चाहिए वो, बट बहुत जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ईओडी इज ऑलवेज बेस्ट। तो ये हरामी था, इसके ऊपर तो लॉन्ग मिलता था, इसके ऊपर ये क्लियर कट लॉन्ग है। इसको रेट देखता हूँ मैं 16872 into 10033 16925। सो अभी आप डायरेक्टली लाइन मार्क करके रख सकते हैं कि 16925 के ऊपर, या जो भी एग्जैक्ट रेट है मैंने बताया, इसके ऊपर ऑलमोस्ट ये लेवल है। यहाँ पे जो भी चार्ट में आए दिखेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रख देता हूँ 16925, राइट। और उसी वक्त अलर्ट भी डाल सकता हूँ। ये था नेस्ले, यहाँ पे कहीं नेस्ले दिख रहा है क्या? ये नेस्ले 16, इसी को अलर्ट डाल के रख दिए कि इफ इट मूव्स अबाउट 16925 रिवर्सिबल बार फिल्टर्स, सो माय जॉब इज ओवर। इसके ऊपर जाता है तो आई विल गेट अलर्ट, राइट। सो ये भी फिल्टर नहीं हुआ। सो डेफिनेटली वी नो एक्चुअल लेवल्स की, और यही लेवल के नीचे अभी के लिए फिलहाल शॉर्ट है, सो ट्रिगर नहीं हुआ है। सो ये हीरो मोटो था। एक मैंने बर्जर भी शायद जस्ट कल चेक किया था, तो आपको डाला या नहीं डाला मुझे पता नहीं, बट ये बर्जर पेंट्स है, इसको भी आप चेक करें। सो यहाँ पे टीजी बार है, ये रिवर्सिबल बार है, और मेरे ख्याल से कुछ तो अच्छा था, मेरे ख्याल से ओपन होगा शायद, बर्जर नहीं है, होगा A to Z में। ये 6 अप है, 5 अप नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुझे वो एक प्रॉब्लम था, बट अबाउट दिस 590 मेरे ख्याल से ये टीजी बाय भी है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखें, ताकि ट्रेड फिल्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने विंसेंट को बताया कि चेक करें, यहाँ पे फिल्टर अगर हो रहा है, उसके बाद में अगर आप यहाँ तक फिर वो नीचे आ रहा है और आपका स्टॉप हिट हो रहा है, तो क्या उसके पीछे में रीजंस है, या क्या अपन ने डिटेल में स्टडी नहीं की, ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। तो ये समझ के चलिए कि होमवर्क के लिए ही है, और आप लोगों को इसको चेक करना है। ट्रेड जब करेंगे तब एडिशनल इश्यूज आपके डेवलप होंगे, तो वो एक जरूर ध्यान में रखें। देन आई थिंक HDFC बैंक मैंने कल आपके पास पोस्ट किया था, सो चेक द एग्जैक्ट लोकेशन। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ HDFC बैंक। ये देखिए HDFC बैंक का मैंने ये फोटो आपको डाला था। सी द रेट 1342 इज योर 45 डिग्री लेवल, 1342, राइट। और ये रहा आपका लो, ये देखिए लो क्या है 1343, ठीक।
1 rupee difference. I think it's 550 lot size, huh? HDFC Bank, yes, 550, right? So it has touched exactly. So अभी आपको HDFC बैंक कहाँ गया HDFC बैंक अभी था, मैं इसमें ओपन करके दिखाता हूँ आपको। HDFC बैंक, क्योंकि ये क्लियर कट एटअप सेटअप है, राइट? ये देखिए, ये HDFC बैंक क्लियर कट एटअप सेटअप एंड एग्जैक्टली टचिंग here. So this could be a nice trade. Of course अभी कंफर्मेशंस नहीं है, तो सिंपली कंफर्मेशन के बाद में डिलीवरी लेके बात करना, दैट्स ऑलवेज गुड, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उतना वक्त फिर अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा कि भाई बॉटम फिशिंग में आप फिल्टर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीजें हैं। सो बॉटम फिशिंग हैज इट्स ओन रिस्क्स, कि उसमें आप एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं उसमें, राइट? सो rather it's always better to check on EOD कि if it gets filtered, then you buy that on a pullback. So that is a quite good strategy, क्योंकि कंफर्मेशन आ जाता है। बट ठीक है, हर एक की अपनी अपनी आदत है। सो हमारी आदत कुछ और है, तो हम उसमें थोड़ा कर ही लेते कुछ ना कुछ गड़बड़, बट ठीक है। सो sometimes you get a good signals, but you need a lot of patience to check. You can't buy at the bottom, क्योंकि यहाँ पे भाई हमारा 1342 हमारा 45 डिग्री आ गया है, इसलिए हम यहाँ पे बाय करें नहीं। मुझे लगता है थोड़ा कंफर्मेशन देखा जाए। तो यहाँ पे अभी हमारे लिए खाली H1 H2 हुआ है। सो यहाँ पे मैं इसके ऊपर इनिशियल लॉन्ग था 1348 के ऊपर, राइट? सो नो कंफर्मेशन। सो लेट्स सी, अगर हमको यहाँ पे सेटअप मिलता है, पुल बैक मिलता है एंड वी गेट सिग्नल अगेन फॉर बाइंग, देन उसके बारे में हम सोच सकते हैं। बट एटलीस्ट लोकेशन वाइज अगर आप देखें, यानी कि मैं स्मॉलर जोन की बात करूँ, खाली इतने जोन की। So it's a good 8-up setup and it's a quite good pullback, and if you call it 0, 1, and it is perfectly at 2 level. But यहाँ पे एक इश्यू जरूर है, वो जो हमें पता होने चाहिए कि यहाँ पे एक गैप है छोटी सी, जो कि गैप अभी फिल नहीं हुई है। So यहाँ पे जो एग्रेसिव की बात मैं करूँ, तो वो इसलिए मैं एग्रेसिव नहीं रहा कि मुझे यहाँ पे गैप दिख रही थी कि भाई ये इतना नीचे आना है, तो उसने इसको क्यों नहीं फिल किया फिर। तो यहाँ पे ये गैप डेफिनेटली है। तो अगर वो फील करता था कल के कल ही और पुल बैक मारता था, तो एक एडिशनल कंफर्मेशन था। बट ओके, वी आर एट प्राइस टाइम बैलेंस राइट नाउ, सो दिस इज गुड ट्रेड। ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्या होता है उसको एक स्टेप बाय स्टेप आगे चेक करते रहेंगे, राइट? देन देयर वाज डीवीज लैब, अगर आपको याद होगा, दर्शन सर ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि उनको लॉन्ग लग रहा है, और अभी ये सिचुएशन था, और डेफिनेटली यहाँ पे एग्जैक्टली शॉर्ट मिला था। मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे 61.8 तक के रिट्रेसमेंट तक के कुछ पैसे निकाले इसमें। बट अभी अगर आप देखें तो अभी फिलहाल वो 61.8 के नीचे नहीं जा रहा है, और रेदर अभी एक दोनों अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, जो जस्ट मैंने कल चेक किया। सी यहाँ पे एग्जैक्टली ये यहाँ पे पहुंचा है, देखिए जहां से इसने एक गैप अप करके नीचे आया था, वहां पे पहुंचा हुआ है। और डेली में अगर आप चेक करें इसमें, तो डेली में ये पहला रिवर्सिबल बार भी है। सो ये देखिए, ये समझ के चले कि इसको अगर सेटअप है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पुल बैक, दिस एंड दिस इज योर रिवर्सिबल बार। सो अबाउ 3520 पकड़ के चलिए, राइट? अबाउ 3520 अगर फिल्टर होता है तो कुड बी पॉजिटिव। 3520 अपन मार्क करते हैं इसमें, 3520 ये रहा आपका 3520, राइट? सो 3520 के ऊपर अगर फिल्टर होता है तो आपका डिवीज लैब पॉजिटिव टेरिटरी में जा सकता है। सो अबव 3520 देयर इज ओनली वन कैंडल एंड व्हिच हैज नॉट फिल्टर्ड इट। सो नाउ एटलीस्ट वी नो कि ये हमारा एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। ये बेल्ट के ऊपर आपका लॉन्ग है, और ये बेल्ट के नीचे आप, यानी कि विद दिस लाइन ओनली, ये 3542 के ऊपर अगर निकला तो अच्छा है, 3542 के नीचे अगर रहा तो नो प्रॉब्लम। ये आपका क्लियर कट स्टॉप हो गया कि इसके ऊपर ये ना जाए। ऑफ कोर्स ये प्लस फिल्टर है, यानी कि एग्जैक्ट लेवल अगर आप बोल रहे हो तो हाई इज 3540, तो 3540 इंटू 1.0033, so it's 3552, right?
सो 3552 पे हम एक लाइन डाल दें, 3552, 3552। सो ये रही आपकी फाइनल लाइन, राइट। ये 3552 के ऊपर लॉन्ग है और 3552 के नीचे शॉर्ट है। सो कंक्लूजन्स पे बहुत बार हम चार्ट पे नहीं जा सकते क्योंकि देयर आर सो मेनी ऑड थिंग्स। यहाँ पे एटलीस्ट हमें एक लोकेशन पता है कि इसके ऊपर लॉन्ग, इसके नीचे शॉर्ट है। सो यहाँ तक पहुंचना वो एक बड़ी अच्छी बात है कि एक्चुअल लेवल वी नो। जैसे मैंने नेस्ले की बात करी कि यस एग्जैक्टली ये लेवल के से वो लॉन्ग है या तो इस यही लेवल से नीचे वो शॉर्ट है, राइट। तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स तो मैंने डिस्कस कर ली इसमें से, राइट। चलिए अब आपके बाप रे, हम तो बात करते करते 9 बज गए, 9:10 हो गए, राइट। चलिए आप लोगों के क्वेश्चंस और आप लोगों की कोई स्क्रिप्ट्स होगी तो उसको भी हम डिस्कस करें। सर रिलायंस में देखिए सर, वो नीचे नहीं जा रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो 2700 एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है। रिलायंस कल मैंने थोड़ा प्रॉफिट तो बुक किया था, ज्यादा नहीं पर थोड़ा Okay. बुक किया था, तो मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग सही है क्या? ठीक है ना, एक बार उसको अपन चेक कर लेते। ये जो प्रीवियस टॉप्स थे मैंने थोड़ा कुछ मार्किंग करके रखा है ऑलरेडी। सो यहाँ पे आपको ये एक सप्लाई जोन है डेफिनेटली। डेली की बात करें तो ये एक सप्लाई जोन है, तो ये क्लियर है कि एटलीस्ट वी आर इन सप्लाई जोन। सो हाँ, इसका हाई स्लाइटली ब्रेक हुआ है बट इट इज दोजी, ये दोजी है ये वाली कैंडल। सो दैट्स क्लियर कि ये इतना तो क्लियर है कि भाई हम सप्लाई जोन में है एटलीस्ट डेली के। बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ज्यादा पीछे में। सो नाउ वी आर इन अ सप्लाई जोन। पहला चीज ये एक कैंडल है, इसके बाद में बाकी की दो इनसाइड कैंडल्स है। सो दिस इज योर L1, दिस इज योर L2, राइट। सो अगर ये L2 के नीचे फिल्टर हो रहा है L3 के लिए तो प्रॉब्लम है। तो अगर हम 2716 के नीचे, मैं रूल से बात कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हमारे रूल के हिसाब से हम सेफ्टी के पैटर्न्स में बात कर रहा हूँ। बाकी मैं बहुत ज्यादा चेक नहीं किया कि बैकग्राउंड में क्या है वो नहीं, क्योंकि हम अगर रेड आर्क पे हो गए तो देन अगेन इट्स क्लियर। बट इनिशियल में हम ये सोच लेते हैं कि ये एक सप्लाई जोन में रिवर्सिबल बार है। सो बिलो 2716 फिल्टर अगर हो गया तो इट कुड बी अ प्रॉब्लमेटिक। पहला सीन जो दिख रहा है वो, अब इसको अपन चेक करते हैं। सो लेवल था हमारा 2716.30। सो 2716.30 2716.30 ये लेवल होगा वो, राइट। सो 2716.30, राइट। सो हमारे रिवर्सिबल बार का पहला जो लो है वो ये था। तो अगर ये यहाँ से फिल्टर होता है तो L3 पक्का बना। ये माइन्यूट डिफरेंस ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ पे L3 बना हुआ है बट वो L3 L2 को फिल्टर नहीं किया हुआ है। सो दिस L3 शोज कि हम ऊपर जाने वाले हैं, यानी कि ये L2 था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब ये बना तब L3 बन गया और वो फिल्टर नहीं कर। दैट इज अ थिंग कि ये पॉजिटिव था वहां पे, राइट। सो यहाँ पे आप डेफिनेटली पॉजिटिव थे, नो प्रॉब्लम। और अगर आप बैक एंड में जाके चेक करें तो ये जब L3 हुआ तो इट हैज ट्राइड टू रेजिस्ट इन दिस जोन जो कि सप्लाई जोन है यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। सो अगर आप L3 के बेसिस पे एंट्री ले लेते थे कि यहाँ पे यस L3 है, आई नो इट इज L2, L3 बना, L2 फिल्टर नहीं होता है तो आई कैन टेक लॉन्ग। सो मे बी दिस इज अ वेरी गुड कैंडल। अदरवाइज इसको आप ऊपर जाने दे और नीचे आने दे और आप यहाँ कहीं तो भी लॉन्ग का एक चांस मिल सकता था यहाँ पे। बट ऑफ कोर्स दिस इज अ सप्लाई जोन, सो आपको यहाँ पे आउट होना पड़ता था, राइट। तो ये एक चीज रही क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ऑन EOD बेसिस हम यहाँ पे L2 यही था ना कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लिया जाए एग्जैक्ट लेवल क्या थी। 2716 बराबर है, 2716 से ही था, तो यही लेवल है क्योंकि ये फिर हमारे इनसाइड बार्स थे, राइट। यहाँ पे अलग पिक्चर दिख रहा है। सो वी आर राइट, ये लेवल थी कि ये फिल्टर अगर होती है तो वी आर इन प्रॉब्लम, ओके। सो नेक्स्ट डे ऊपर गया बट स्टिल अपनी लेवल इंटैक्ट है और
और यहाँ पे अब ये पहली बार इसने L2 के नीचे क्लोज दिया है, राइट। सो लो इज 270,450, 270,450 into 0.9967, so 269550, राइट। 2695 पकड़ के चलते हैं हम अभी, 2695, सो ये रही लेवल वो, ओके। सो फर्स्ट इंस्टेंस में जो दिख रहा है वो ये कि हम इसके नीचे नेगेटिव जरूर है, राइट। सो ये एक चीज क्लियर हो रही है, राइट। सो थ्रेशोल्ड एक लेवल है यहाँ पे था ये एटअप सेटअप। एटअप में वो चेक कर ले कि हम क्या रेडार पे थे, नहीं थे हम रेडार पे, राइट। बट स्टिल ये बड़ा कंफ्यूजिंग ही था यहाँ पे। सो ये वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। और माइक्रो, अब ये माइक्रो माने माइक्रो हैज अगेन इट्स प्रोज एंड कॉन्स, वो जरूर ध्यान में रखें क्योंकि ये उतना अच्छा सेटअप नहीं है। बट अभी हम करंट लोकेशन के हिसाब से इसको चेक कर रहे हैं कि भाई अभी की पोजीशन में क्या है। सो ये एटअप सेटअप अगर मान के चले तो हमारे लिए इसके नीचे ये डेफिनेटली नेगेटिव है, राइट। सो वी हैव द लेवल 2695, बिलो 2695 looks little bit negative definitely, अगर फिल्टर होता है तो, अदरवाइज टू वे। ये फिल्टर अगर नहीं होता है तो दैट इज द लोकेशन की जहां से फिर से ये ऊपर के लिए निकलना चाहिए, राइट। सो बाकी सेटअप्स के बारे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, डेफिनेटली हम एक रेजिस्टेंस जोन में यहाँ पे है, दैट इज ऑन डेली बेसिस। लेट्स चेक इट ऑन वीकली आल्सो। वीकली में भी आपको सेटअप सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली यही चीज होती है कि हमें बाकी चीजें कुछ अच्छी नहीं लग रही है, बट स्टिल वी वांट टू कमेंट, देन वी हैव टू कमेंट समथिंग लाइक दिस कि भाई चलो ये सेटअप पकड़ के हम इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये फिक्स लेवल मिल गया आपको 2695। 2695 के स्टॉप से आप लॉन्ग करो या 2695 के स्टॉप से आप यानी शॉर्ट करो वंस इट गोज बिलो दैट लेवल, राइट। सो थ्रेशोल्ड लेवल इसमें भी हम एक्चुअली निकाल पाए, बट इट इज नॉट दैट कन्विंसिंग एज कंपेयर टू द अदर स्क्रिप्ट्स व्हिच वी डिस्कस्ड, क्योंकि उसमें एकदम क्लियर है कि ईओडी में क्लैरिटी थी कि यहाँ पे हम डिसीजन ले सकते हैं। सो वी नो द एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड लेवल, यहाँ पे वो सीन डेफिनेटली नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट। मेरे ख्याल से दर्शन जी ने लास्ट टाइम कुछ डोजो से इसका कुछ बात किया था, वो जस्ट यहाँ पे मैंने लगाया था जब भी वो चेक कर रहे थे। सो सी इट वाज अ 5 डाउन सेटअप एंड अभी ये बाउंस बैक जरूर किया इसने, बट स्टिल अगेन इट्स गोइंग डाउन। अभी के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक सेटअप जरूर दिख रहा है, बट अगर आप यहाँ पे अप सेटअप अगर लगाते हो तो यहाँ पे आपको एक रिवर्सिबल बार मिलना जरूरी है। अगर यहाँ रिवर्सिबल बार मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज वी हैव आवर टारगेट्स जो हमने ऑलरेडी इस पे दिख रहा है आपको कि नीचे में डो का ये टारगेट या मैक्सिमम अभी के लिए हम इसकी बात कर सकते हैं डो के लेवल की। सो यू कैन मार्क डाउन द लेवल्स आल्सो अप्रॉक्स। सो 3610 SP जो भी 500 और अराउंड समवेयर हियर मे बी, अगर ये फिफ्थ तार के वहां पे सपोर्ट लेता है तो। सो 5 डाउन सेटअप स्टिल ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसने प्रॉपरली यहाँ पे ग्रीन आर्क पे सेटअप बनाया, मूव्ड अप, वेंट अप टू 45, देन केम डाउन, नाउ इट्स अ बिग रैली ऑफ ऑलमोस्ट 8 सेटअप, अभी फिर से फिलहाल नीचे है। सो वी हैव दिस 3610 और 3600 टारगेट फॉर एटलीस्ट दिस इंडाइसेस, राइट। सो ये एक था जो डिस्कस करना था। और 917 काय म्हणता संजीनी, आवाज येतोय का? पेटीएम के बारे में कुछ संजीनी कर रही थी, मैंने पेटीएम चेक नहीं किया। लेट्स चेक पेटीएम। पेटीएम ओके, पेटीएम में ये एक सेटअप हमने लगाया था यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना अच्छा तो नहीं दिख रहा मुझे कुछ, करना फिर से सेटअप एकदम। ये 10th जून है, आज 11th है, नथिंग स्पेशल, इतना कुछ नहीं दिख रहा है, राइट।
राइट। सो कुछ क्वेश्चंस शायद दर्शन जी के थे, उनको आज एड्रेस करें। दर्शन जी, आपको आवाज आ रही? ऑप्शंस के बारे में शायद दर्शन जी का। जी सर। हाँ, आप ऑप्शंस के बारे में था कुछ, तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट 10 मिनट्स, उतना एक थोड़ा डिस्कस कर ले ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में। ऑप्शंस के इसमें मैं अब जो अलग अलग टेक्स्ट बुक में बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है, राइट। सो मैं उसके बारे में नहीं डिस्कस करूँगा, उसमें बहुत स्पेशलाइजेशन मेरा उसमें डेफिनेटली नहीं है। रहा ऑप्शंस का जो ट्रेडिंग का बात रहा, दो चीजें हैं कि इतना क्लैरिटी जरूर मेरे दिमाग में अभी फिट बैठ गया कि ऑप्शन राइटिंग इज ऑलवेज बेटर बट नॉट लिक्विडिटी, क्योंकि वो लिक्विडिटी नहीं दिखता है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट वैसे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न अगर आप देखें तो बहुत लिक्विडिटी है, बट आप दो लाख के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हो और राइटिंग करके आपको उसमें 5% के आसपास बचता है। सो इफ यू आर राइट, सो बट स्टिल एट द एंड ऑप्शन राइटिंग ही करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इंट्राडे की बात अलग है क्योंकि टाइम कम रहता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ईओडी बेसिस पे ऑप्शंस को बाय नहीं करना चाहिए, ऑप्शंस को ईओडी बेसिस पे सिर्फ राइट करना चाहिए, सेल करना चाहिए। सो सेल करते वक्त जैसे कि फॉर एग्जांपल M&M की अगर आप बात करें तो M&M हमने चेक किया था लास्ट सेशन में कि इट्स एट थर्ड आर्क, वो भी एक ट्रेड था, मैंने डिस्कस नहीं किया। M&M 50 में था ये M&M, मैंने ये पोस्ट भी किया था ग्रुप में, याद होगा तो। सो आई थिंक इट वाज एट थर्ड आर्क, ये थर्ड आर्क था, और इसका भी टाइम था इक्विलैटरल ट्रायंगल का। सो ये लोकेशंस पे आप कॉल्स को राइट करने की सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप वर्स्ट केस में 1060 बहुत पास में हुआ, फिर भी 1060 का कॉल जो मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ, देखिए ये 1060 का कॉल है, और लगभग ये 23 रुपए या 24 रुपए के आसपास था। अगर आप चाहे तो चार्ट चेक कर सकते हैं इसका भी, 1060 ये आप देखिए 23-24 रुपए के आसपास, जब आपके पास में ये क्लैरिटी आई कि हम रेड इसके पास में है पहुंचे हुए थर्ड आर पे, तो यहाँ पे आप इसको फिल्टर नहीं हुआ वो अभी तक के, बट अगर फिल्टर होता है तो ये कॉल राइट करना इट्स गुड कि भाई हमने ये लोकेशन पे स्पेसिफिकली उसको राइट किया। So you can have strategies something like say if you are at L3 you can write puts, L3 पे है, L3 में है, हम डिमांड जोन में है, so that is a good point कि हम वहाँ पे पुट्स को राइट करें। और स्पेसिफिकली ABSS के बेसिस पे अगर बात करें तो इस तरीके से हम कोई रेड आर्क पे है तो उसको उसके स्टॉप्स रख के ये करें। सो मेरे ख्याल से सिर्फ दैट्स वन वे ऑफ कोर्स कि हम नेकेडी बात कर रहे हैं विथ स्टॉप। सो 1060 कॉल यहाँ पे राइट करना, और नीचे पुल बैक में उसको कवर करना है। सो दैट इज द ओनली थिंग विच आई नॉर्मली विल से कि क्योंकि कॉल बाय करना इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। आप यहाँ पे अगर कॉल बाय करते हो यहाँ पे तो ये रैली इतनी ही फास्ट होगी तभी आप बचोगे, नहीं तो इट्स अ प्रॉब्लम। तो इफ यू बाय ऑन द पुल बैक कि अब ये ऊपर निकलेगा, बट अगर बाय करने के बाद पुल बैक में सपोज आपने बाय किया एंड देन इट्स मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन, तो आपका प्रीमियम में गड़बड़ हो जाती है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप L3 के हिसाब से पुट राइट कर रहे हो और ये स्क्रू ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है एंड टाइम कंज्यूम कर रही है, तो स्टिल आपका जो पुट का प्रीमियम है वो इरोड होते रहेगा। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग। तो मेरे हिसाब से वो ही एक चीजें मैंने करी, क्योंकि जैसे साठे मैडम भी सिर्फ वो राइटिंग ही करती है, क्लियर कट ओनली राइटिंग, नो कॉल बाइंग्स, ओनली कॉल राइटिंग। सो इफ यू नो द लोकेशन, प्रोबेबिलिस्टिक लोकेशन, जैसे कि अभी आप रिलायंस की अगर आप बात कर रहे हैं, रिलायंस वहाँ पे एक सप्लाई जोन में है एंड यू नो द लेवल राइट नाउ कि भाई ये लेवल के नीचे वो डेफिनेटली खराब है, तो एट दैट पॉइंट यू कैन ट्राई टू सेल कॉल्स ऑफ रिलायंस। जैसे कि ये रिलायंस अगर
ये 2600 यानी 2700 के नीचे अगर जा रहा है तो आप 2800 के आसपास के कॉल्स अगर राइट कर रहे हो तो आई ऐड वन कॉल मे बी 2800 हियर रिलायंस का कॉल नियर मंथ की बात कर रहा हूँ क्योंकि दैट इज ऑलवेज बेटर क्योंकि उसमें लिक्विडिटी रहेगी। तो ये मैं बात कर रहा था रिलायंस की 2800 की कॉल्स की, ये रहा 2800 या 2820 सॉरी या 2800 या 2820 ये। सो राउंड वाले में थोड़ा सा लिक्विडिटी बेटर रहेगा हमेशा। सो यानी कि अभी के लिए अगर आप स्पेसिफिकली रिलायंस की बात करें तो इफ इट गोज बिलो 2694 मे बी आपको ये 35-38 रुपीज रहेगा शायद उस वक्त में। सो उस वक्त में यानी कि आपको 40 पकड़ के चलता हूँ फॉर एग्जांपल 40 इंटू 250 राइट। सो आपको 40 इंटू 250 ये पोटेंशियल है ये कॉल राइटिंग में 10,000 रुपये। और आई थिंक प्रीमियम इसमें जो भी आपको मार्जिन लगेगी वो मार्जिन भी हम चेक कर लेते हैं इसमें। एफआरनो ऑप्शंस इसमें हम देखना है रिलायंस का कॉल ऑप्शंस और वो हम बात कर रहे थे 2800 की 100 and we are talking about sale right 2800 Reliance June call writing lot size is 250 add so आपको लग रही मार्जिन 130 so divided by 130 right that's a return of almost 7% जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। 7% में से ये मान के चले कि 7% आपको पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे तो आप उसको मे बी 4 से 5% तक पकड़ के चल सकते हैं कि यू हैव अ रिटर्न ऑफ 4 to 5%। दैट इज एक्चुअली अ ह्यूज। तो आप 7 में से 3.5% भी ले पा रहे हो तो भी आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट। तो ऑफ कोर्स दैट कम्स विद द रिस्क कि ये फिर नीचे जाने के बाद में आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो प्रॉपर जगह पे। सो मेरे ख्याल से उसमें से 3% 7% का तो क्लियर कट दिख रहा है अभी फिलहाल बट मैं 3% की बात कर रहा हूँ आधा ऑलमोस्ट 50%। सो 3% रिटर्न पोटेंशियल यहाँ पे है जिसमें कि रिस्क बहुत कम है क्योंकि अनलेस एंड अनटिल इट मूव्स अबाउ दिस आपके पास में काफी सारा टाइम है। सो 1.5 लाख रुपए में आपको 3% रिटर्न मिल सकता है। आज की 11 तारीख है आपके एक्सपायरी को बचे है खाली ये 15 यानी 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऑलमोस्ट राइट। सो ये पाँच दिन यानी कि 30 तारीख को एक्सपायरी है इस बार। सो यू हैव इनफ टाइम 20 डेज लेफ्ट। 20 दिन में आपको 3% के रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे इफ इट मूव्स बिलो दिस। सो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर हम थोड़े डिस्टेंस वाले करें तो बेटर है बट इट डजंट लुक लिक्विडिटी टू एग्रेसिव ट्रेडर्स जैसे मेरे जैसे बंदे को हजम नहीं होता बट दैट इज एक्चुअली द प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग मनी कि आप 3% इज ह्यूज। सो 3% अगर आप ले पा रहे हो तो इट्स रियली गुड पार्ट। सो ये स्पेसिफिकली लाइव जो अपनी बात चल रही थी उसके ऊपर मैंने ऑप्शंस के बारे में आपको डिस्कस किया। इफ इट मूव्स बिलो दैट लेवल तो आप वहां पे कॉल राइट करें या तो आप फिर उसी का यहाँ पे अगर आपको ध्यान में आ रहा है कि ये फिल्टर नहीं हो रहा है और यू आर गेटिंग समथिंग गुड सिग्नल हियर तो आप वहीं पे पुट को भी राइट करके वो स्टॉप्स फिक्स हो जाता है कम से कम आपके। बट यहाँ पे एटलीस्ट आपको अभी डिस्टेंस है क्योंकि यही स्टॉप पे यहीं पे आप पुट राइट करेंगे तो इसके नीचे गए बराबर आपको इमीडिएटली कवर करना पड़ेगा क्योंकि दैट इज योर थ्रेशोल्ड लेवल राइट। सो यहाँ पे अभी आप इसके नीचे गए तो आपकी यू हैव गॉट दिस मच ऑफ मार्जिन। सो स्क्रिप नीचे जाए फिर ऊपर आए एक आध बार स्टिल आपको टेंशन कम रहेगा। तो और अगर बहुत ये 2 हफ्ते निकल गए और स्क्रिप यहीं के यहीं रह रही तो भी आपका प्रीमियम नीचे नीचे जाते रहेगा। सो दैट इज विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो
अभी जैसे आज सैटरडे है तो सैटरडे और संडे 2 दिन गए तो ये खुलते वक्त ही अगर कंसिडरिंग की स्क्रिप्ट वहीं पे तो खुलते वक्त ही ये नीचे में खुलेगा। सो दैट इज एडवांटेज। सो होप सो कि यहाँ पे इसके नीचे आसपास ये 35 के आसपास मिले तो 35 इंटू 250 या जो भी अपन ने डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट 7% स्टिल कट कुट सब कुछ करके भी हम 3% तक के इसमें प्रोबेबिलिटी है मिल सकता है। वी विल ट्रैक दिस ट्रेड फॉर ये मंथ में हम जरूर आपको याद रखें तो हम ये पर्टिकुलर ट्रेड को चेक करेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट है 130 एंड प्रॉफिट पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट 3 to 4%। सो इसमें हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और अगर हम गलत हो रहे तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिट वी आर टेकिंग, ये स्पेसिफिकली ये कॉल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। राइट, किसी को याद रखना पड़ेगा, इतना ध्यान में रखना कि किसी ने इसको ट्रैक करे ताकि हम उसको देखें, सो दैट वी हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि हम अगर उतने सिर्फ अब क्योंकि बड़ा मैंने लुक्रेटिव नहीं लगता है ना, 1.5 लाख रुपए डाल रहे हैं, हमें मिलने कितने वाले तो 6,000 रुपए। सो बट वो उसमें एश्योरेंस अगर अच्छा है तो परसेंटेज वाइज इट्स अ गुड रिटर्न। राइट, चलिए आगे का क्वेश्चन कोई होगा तो हम बात कर लें, किसी को कुछ डाउट होगा स्पेसिफिक तो पूछ लें। सर थोड़ा आउट ऑफ बिजनेस पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। कुछ न्यूज़ ऐसे आ रहा है कि वी आर एंटरिंग इनटू शॉर्ट रिसेशन और S&P 500 also like was showing that. So do you like feel that way looking at the charts? देखिए चार्ट्स में पहली बात तो है कि हम निफ्टी की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो एक पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि यानी कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ वो चीज़ों पे, यानी कि मैं मेरा भी व्यू बताना बहुत ज़रूरी है आपको। हाँ बिल्कुल है ना, मेरा व्यू ये है कि मैं जब ये सब रोना गोना चालू होता है ना तब एक्चुअली बॉटम हो जाता है मार्केट का, और तब यही लोग कहीं नहीं दिखेंगे आपको जो बोल रहे हैं ना कि मार्केट यहाँ जाएगा वहां जाएगा, ये बाद में नहीं दिखने वाले। सो पता नहीं ये कहाँ से आ जाते हैं लोग वो टेम्परेरी पीरियड के लिए। सो मुझे लगता है हमको तो पैसा हमारा है भाई, अगर हम गलत हो गए तो हमें हिट लेनी है। सो आई हैव टू थिंक वाइजली, क्योंकि आपको जैसे हमने निफ्टी की भी आपको हमने हर बार लाइव बात करी है अपन ने कि लॉकडाउन के दिन तो पूरी दुनिया इतनी जोर जोर से रो रही थी कि अब तो दुनिया खत्म हो गई है, तो सो व्हाई द निफ्टी इज मेकिंग बॉटम एट दैट लेवल, ये वाला जो बॉटम बना है वो उस दिन बनता है, ये एग्जांपल्स है बराबर ना। सो मुझे लगता है कि हमें सामने दिखे चार्ट पे कि भी तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी के मोमेंट पे अगर आप देखें तो निफ्टी आपको 45 डिग्री लेवल पे दिख रहा है। सो दिस शुड बी, ये देखिए मैंने डेली में है ये चार्ट, लोवेस्ट पॉइंट से 45 डिग्री पे है। तो लॉजिकली मेरे हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं सही रहूंगा, बट हमें लॉजिक देखना पड़ेगा कि अनलेस एंड अनटिल आई एम बिलो दिस लेवल मुझे ज्यादा फियर फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल अभी के लिए अगर हम सोचे तो ये वाला पॉइंट अगर ब्रेक नहीं हो रहा है, जो भी लोएस्ट पॉइंट था अपना 15,700, तो मेरे ख्याल से तब तक ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम 1 by 1 पे है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। लॉकडाउन के दिन का जो लो है वो लो पे हम अभी है। तो अभी 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 क्योंकि ये 45 डिग्री स्लाइटली वेरी करेगा क्योंकि हम काफी रैली करे हैं इसमें। so if you try to apply ABSS and mark the timeline exactly at this top or maybe at this top you will get the perfect level of 45 degree। तो इसीलिए शायद आपको यहाँ पे जो भी वाइब्रेशन दिख रहा है वो होगा। तो यू कैन ट्राई इट, यहाँ पे आप लगा के उसको थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉप है उसको टाइमलाइन एडजस्ट करें, आइदर दिस वन और दिस वन। सो आपका ये 45 थोड़ा वेरी हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से हम 45 पे तो है भाई, तो 45 अनलेस एंड अनटिल इट ब्रेक्स, मुझे लगता है कि हमने अननेसेसरी पैनिक करने में सेंस नहीं है। दूसरी बात, हमारे लिए यहाँ पे क्लियर कट कोई सेटअप नहीं है। प्रॉब्लम वो है कि यहाँ पे अगर क्लियर कट सेटअप होता तो हम बोल सकते थे कि हम फिलहाल तो डाउन सेटअप में है, तो यहाँ वो इश्यू है कि हम क्लियर कट कोई डाउन सेटअप में नहीं है। तो वो एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डाउन अगर हम माने तो हमारे लिए ये वाले एक डाउन सेटअप थे, ये वाला एक डाउन सेटअप जरूर था हमारा, बट ये डाउन सेटअप अगर आप चेक करें तो ये डाउन सेटअप में मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि कहीं पे भी वो खास ओबे नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी इसने यहाँ गया तो यही से नीचे आना चाहिए था, ये यहाँ तक चला गया। सो दैट पे
ये सेटअप उतना अच्छा नहीं है, सो इसीलिए हमको फिर एडिशनल सेटअप ढूंढना पड़ेगा। तो हम जबरदस्ती वाले भी सेटअप ढूंढते हैं इसमें। तो जैसे कि हम ये टॉप लगा दिए तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर तो नहीं है, बट फिर भी 1 2 3 4 5, अगर ये 5 को पुल बैक में पकड़ू, ये जबरदस्ती वाला पकड़ रहा हूँ, तो स्टिल हमारा ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास पहुंच गए थे हम यहाँ पे। ये जो जबरदस्ती वाला 5 डाउन सेटअप लगाया मैंने, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से क्लियर कट तो कोई डाउन सेटअप दिख नहीं रहा है। तो हम अननेसली पैनिक करें कि नहीं, ये एक इशू है। दूसरा, यहाँ पे एक जो इशू था, जो कि हमने वीकली में हम जबरदस्ती से जो सेटअप की बात कर रहे थे, वहां हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। सो दैट कुड बी द, हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि हम जबरदस्ती से अपना ओपिनियन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये 4 अप सेटअप वीकली का अगर आप बात करें तो वी वेर ऑलमोस्ट एट द 5th आर्क, बट स्टिल यू कैन सी वी आर एट 1/2 अगेन, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1/2 ऑन वीकली। सो यहाँ इतने सारे स्ट्रॉन्ग रीजंस है कि यहाँ सपोर्ट लेने के। और दूसरा पॉजिटिव बात अगर आप बात करें तो यहाँ पे अगर जबरदस्ती वाले सेटअप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिंस इट इज इंडेक्स वी हैव टू somehow apply setups, यानी कि we don't have any options कि नहीं मैं I won't check this index, rather I'll check some script, ये नहीं कर सकते क्योंकि this is a indicator। तो यहाँ पे हम 5 वाला अप सेटअप जबरदस्ती ये पकड़ के चले, निफ्टी का 5 अप यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो, सो दैट वे अगेन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। सो वी हैव लॉट ऑफ सपोर्ट्स। ये एक चीज है कि 1/2 है। ये दिस इज द ओनली नेगेटिव पार्ट कि वी वेर एट ऑलमोस्ट दैट लेवल, कि हम ऑलमोस्ट 5th आर्क के आसपास थे। सो यहाँ पे हम लेवल्स रिट्रेसमेंट की एटलीस्ट लगा के रख सकते हैं, दैट्स नॉट अ इशू कि हम शायद ये और ये लगाए। यहाँ पे भी आप वेव्स भी लगा के रखे, जो कि मैंने नहीं लगाई है। जितना आप बेटर लगाएंगे उतना बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप इसको 0, इसको 1, इसको 2 अगर मानेंगे तो ये शायद 3, ये शायद 4 और ये शायद 5th के आसपास आप पहुंच रहे हो। सो अगेन यू हैव ए, यू हैव अ बी एंड यू हैव अ सी। अब मेरे को इतना ही आता है, इसके आगे मैं पढ़ा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 ABC मैं इतना ही मुझे समझ रहा है। उसके आगे कुछ होगा तो पता नहीं, बट यहाँ पे वो भी चीजें आपको क्लियर दिख रही कि दिस इज 5th, दिस इज ए, दिस इज बी, सो प्रोबेबली दिस कुड बी सी, राइट। तो वो भी चीजें खत्म हो गई है। सो दैट वे अभी यहाँ पे अगर हम डाउन के 0 1 2 की बात करें तो वो क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अगर 0 में पकड़ू, ये 1 पकड़ू तो ये मेरा 2 होगा, तो 3 तक पहुंचा ही नहीं। अगर 4 के लिए ऊपर आना है तो उसने ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो दैट वे यहाँ पे कोई चीजें नहीं दिख रही है वो फिलहाल के लिए। वी आर एट डिमांड जोन ऑन अ वीकली बेसिस, दैट इज अ पॉजिटिव पार्ट। तो अचानक ऐसा कुछ होगा वो नहीं दिख रहा। सो लेट्स, यानी कि हम सेफ्टी तो हमेशा रखेंगे, क्योंकि वो रखना जरूरी है। सो मे बी हम 45 के नीचे अगर क्लोज होते हैं तो ओके, वी विल से कि भैया नो प्रॉब्लम, बट वी कांट कैलकुलेट द प्रॉपर टारगेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ABSS, क्योंकि यहाँ पे सेटअप नहीं है। वो एक चीज है। हाँ रही, आप MM लेवल्स पे एक बार लेवल्स जरूर चेक कर लेके रख सकते हैं कि भी शायद हमारी निफ्टी की क्या लेवल्स हो सकती है, क्योंकि मे बी वहाँ पे कुछ इशू होगा तो वो चेक कर ले। इंडेक्स में हम देख लेते हैं एक बार निफ्टी को भी। तो यहाँ पे भी हम डेली में भी वो लेवल पे ऑलरेडी आ गए थे। तो ये वाला जो लेवल हमारा चाहिए था 16,000 का, वहाँ पे है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये वीकली है, वीकली में भी देखे आप तो MM लेवल में कुछ मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे गया फिर ब्रेक करके ऊपर गया। सो इट मेक्स नो सेंस एटलीस्ट वीकली इज कंसर्न। यहाँ पे अगर आप मंथली में आप देख रहे हो तो मंथली में तो पिक्चर पॉजिटिव दिख रहा है कि भाई ये लेवल्स के नीचे नहीं जाता है, तो वी हैव अ टारगेट ऑफ दिस 21,000, राइट। सो ये पिक्चर्स ध्यान में रखते हुए हम सेफ्टी ले। 45 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है तो उस वक्त हम या तो हम इसको कंट्रोल भी करके मैं इसको भी इस तरीके से लगा के रख सकता हूँ। इसके नीचे क्लोज होता है तो देन वी विल थिंक ऑफ, क्योंकि मेरे ख्याल से जब ये बहुत सारे बात करते हैं ना तो उस तरीके से नहीं होता है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है हमारे ओपिनियंस में, अननेसली वी लूज अपॉर्चुनिटीज। सो नॉर्मली इसीलिए मैं खुद ही अवॉइड कर देता हूँ नॉर्मली वो सुनना, क्योंकि वो सुने तो
हमें दिक्कत जरूर लगती है, क्योंकि फिर चिल्लाना चालू हो जाते, थर्ड वेव आ रही है, ये सब चीजें चालू हो जाती है। तो अपने ऊपर है, हमें तो दिखना चाहिए, तभी हम बिलीव करेंगे वो सब चीज़ों के, क्योंकि हिस्टोरिकली इट इज प्रूवन कि बिफोर कोरोना वी कैलकुलेटेड दैट इट हैज टू फॉल एंड इट फॉल्ड। जब फॉल कोरोना लॉकडाउन हुआ तब वहाँ पे अप सेटअप मिला। सो बिना चाहते हुए भी सीन पूरा इतना हॉरिबल होने के बावजूद भी हमारे लिए अप सेटअप था, तो वी हैड नो चॉइस, हमने अप सेटअप में बात करी। एंड अप सेटअप में भी फॉर अप सेटअप में एग्जैक्टली वो एग्जैक्ट सभी टारगेट्स अचीव किए। सो दैट वे अब तक के ठीक चल रहा है, तो हमें वो सब दिखने के बाद में करेंगे। यस, इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, हम अपने स्टॉप्स रखें बिल्कुल। तो जैसे कि अभी सपोज HDFC भी आपको दिख रहा है, तो 8 अप सेटअप क्लियर कट है, मे बी वहाँ रिवर्सिबल बार मिलता है, तो फिर वी हैव टू टेक लॉन्ग पोजीशन, राइट। तो यस, इट्स ऑलमोस्ट 9:38, तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर लें। सैटरडे को फिर भी नोटेड कि वी हैव लेस पीपल इंक्लूडिंग मी, सिर्फ 6 ही लोग हैं। सो देखते हैं आगे की कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आपके क्वेश्चंस चालू रखें, और आप अपनी जो भी स्क्रिप्ट डिस्कस हो रही है वो एटलीस्ट आपके एंड पे आप प्रैक्टिस करें। तो और थोड़ा सा जो भी कुछ नया दिख रहा है, आप जब पढ़ाई करें तो ग्रुप में डालो, और सोचो नहीं उसमें कि कौन क्या बोलेगा, बट आपको जो भी कुछ दिख रहा है आप डालते रहे। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। आने के आपका खुद का पढ़ाई टेस्ट हो जाता है उसमें। बिंदास डालो, आपने कितने भी पोस्ट डाली तो दे आर वेलकम। तो बस रिलेटेड टू अपनी चार्ट स्टडी डाले, तो दैट इज ऑलवेज बेटर, कि उसमें हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं फिर उसमें, राइट। सो चलिए, हैव अ गुड वीकेंड, मिलते हैं ऑन डिमांड। अगर किसी की डिमांड रही तो ट्यूसडे मिलेंगे, एल्स ऑन नेक्स्ट सैटरडे। चलिए बाय बाय, थैंक यू गाइस। ओके सर, गुड डे। या Thank you. यस सर।